है, लेकिन जैन अनुसूचियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने बिंबिसार की इच्छा के विरुद्ध मगध की सत्ता हथिया ली थी। और दूसरी बात यह है, सिंघली अनुसूची में क्या कहा गया है कि इसने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या किया और 4 साल की युद्ध चलता रहा। कहने का मतलब 269 ईसा पूर्व में यह शासक बनता है, लेकिन मिलता है 273, यानी 4 वर्ष यहाँ के युद्ध में उलझा रहा। सिंघली अनुसूची के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। महाबोधि वंश एवं तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए हुए युद्ध में आइए अपने भाइयों का वध करके ही अशोक साम्राज्य प्राप्त करता है। लगभग 4 वर्ष वह युद्ध में उलझा रहता है, यानी कि सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक। तो अब देखिए अशोक जो है बहुत महान शासक हुआ, कैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। बताया जाता है कि शुरू में वह बहुत क्रूर शासक था, उज्जैन का प्रशासक रहा, वहां पर विद्रोह करवाने जाता है तक्षशिला में। निश्चित तौर पर वह जो है अपने पिता की नजरों में हीरो रहा होगा, है कि नहीं? तभी तो उज्जैन का प्रशासक बनाया गया और विद्रोह में सुसीम का जो है सुसीम की सहायता करने के लिए भेजा गया। इसीलिए देखिए इसके कहते हैं 269 ईसा पूर्व में इसने सिंहासनारोहण अपने आप को सिंहासनारोहण किया। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्यावधान और सिंघली अनुसूचियों से मिलती है। अब देखिए इसकी कुछ उपाधियां थी, समय अभाव है, सीधे टू दी पॉइंट पर आया जाए। अशोक का नाम जो है देखिए पुराणों में क्या मिलता है, उसके अभिलेखों में क्या मिलता है, कई नामों से जाना जाता है। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और लिखते भी रहिए जी। जैसे विष्णुवर्धन उसको कहा गया है, इस पुराणों में उसे क्या कहा गया है? विष्णुवर्धन। विष्णु पुराण में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन इसमें कहा गया है, लिख लीजिए इसकी उपाधियां। गुर्जरा नहीं, अशोक वर्धन विष्णु पुराण में कहा गया। इसके नाम की उपाधियां लिख लीजिए, अशोक के नाम तथा उपाधियां लिख लीजिए। ऊपर हेडिंग अशोक के नाम तथा उपाधियां, ऊपर लिख लीजिए नाम तथा उपाधियां जी। जो पूछे जाते हैं वो नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। बुद्ध शाक्य कहा गया है इसको मास्की अभिलेख में, बुद्ध शाक्य कहा गया है मास्की अभिलेख में जी। मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है। मगधाधिराज भद्र लेख में कहा गया है। मगधाधिराज भद्रुलेख में कहा गया है मगधाधिराज। महाराजकुमार पान गुड़रिया बुधनी अभिलेख। मगधाधिराज, मगध का राजा था ना अधिराज जी। महाराजकुमार पान गुड़रिया अभिलेख। महाराजकुमार पान गुड़रिया या इसी को बुधनी अभिलेख भी बोलते हैं। बुधनी अभिलेख जिसको कहा गया महाराजकुमार प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख में। प्रियदर्शी राजा बराबर की गुहालेख में कहा गया है। इस उपाधि से विभूषित किया गया है। अशोक नाम देखिए, इसका कई अभिलेखों में मिलता है। अशोक नाम देखिए
अशोक नाम मिलता है 4 लघु शिलालेखों में। 4 लघु शिलालेखों में अशोक वर्धन लिशुण पुराण, प्रियदर्शी राजा बराबर हुआ लेख में 4 लघु शिलालेखों में इसको क्या कहा गया है? चार लघु शिलालेखों मास्की गुजर्रा नेत्तूर और बूढ़े गोलम में मास्की गुजर्रा नेत्तूर या नेत्तूर जो भी लिख लीजिए, नेत्तूर और बूढ़े गोलम लेख में इसे का नाम दिया गया है, अशोक के नाम से विभूषित किया गया है। कनगनहल्ली लेख, कनगनहल्ली लेख में इसको क्या कहा गया है? देवानाम पीएस अशोकस, देवानाम पीएस अशोकस, देवानाम पीएस अशोकस ऐसे लिखा गया है। देवानाम पीएस अशोकस कनगनहल्ली लेख, कनगनहल्ली लेख में इसको इस तरह से लिखा गया, देवानाम पीएस अशोकस। इसी तरह गुजर्रा लेख में देवानाम पीएस प्रियदर्शिनो अशोक राजस कहा गया है। गुजर्रा लेख में देवानाम पीएस अशोकस, देवानाम पीएस प्रियदर्शिनो, प्रियदर्शिनो प्रियदर्शिनो अशोक राजस, अशोक राजस ये गुजर्रा लेख में कहा गया है। बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा जल्दी करिएगा। ये गुजर्रा लेख में उत्तीर्ण है। सेम लाइन इसी तरह से देवानाम पीएस प्रियदर्शिनो अशोक राजस। देवानाम प्रियदर्शी रुमिंदे निकलेवा रूपनाथ और गिरनार लेखों में देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम जो भी हो, देवानाम प्रियदर्शी सबसे लोकप्रिय उपाधि थी ना प्रियदर्शी की, देवानाम प्रियदर्शी रुमिंदे निकलेवा रुमिंदेई निगलीवा रूपनाथ और गिरनार लेख, गिरनार लेख निगलीवा रूपनाथ गिरनार लेख में उत्तीर्ण है। रूपनाथ गिरनार प्रियदर्शी शब्द मिलता है, ये बैराग यानी भाभरू लेख, कांधार लेख और दीपवंश में इसका नाम प्रियदर्शी भी मिलता है। प्रियदर्शी और इतिहासकारों ने तमाम नामों से इसको विभूषित किया है, क्योंकि अशोका दी ग्रेट थे ना, महान राजा थे। प्रियदर्शी बैराग भाभरू लेख, बैराग भाभरू लेख कांधार अभिलेख और दीपवंश में, कांधार अभिलेख और दीपवंश में, दीपवंश में इस नाम से प्रियदर्शी। देवानाम पीर, ये तो अधिकतर मिलता है देवानाम पीर,
12वें 13वें शिलालेख और दीपवंश महावंश में देवा नाम पीर, इसके 12वें 13वें शिलालेख और दीपवंश महावंश शिलालेख और कहाँ मिलता है? दीपवंश और महावंश। ये बौद्ध ग्रंथ है, संभवतः श्रीलंका से संबंध है इस ग्रंथ का। महाभारत के आदि पर्व में इसे क्या कहा गया है? आदि पर्व महाभारत। महाशूरवीर या अपराजित, महाशूरवीर अपराजित के नाम से संबोधित किया गया है। अपराजित सर्वाधिक प्रचलित उपाधि प्रियदर्शी, और इसे क्या कहा जाता है? उज्जैनी करमोली भी कहा जाता है। उज्जैनी, बहुत सारे नाम हैं, खास उज्जैनी करमोली उपाधि से भी विश्वविभूषित किया गया है। उज्जैनी करमोली नाम से भी जाना जाता है। आदि पर्व में, महाभारत के आदि पर्व में महाशूरवीर अपराजित कहा गया है। उससे उज्जैनी करमोली के नाम से भी जाना जाता है, इसे लिख लीजिए। देखिए मास्की और विदर्भा में उसका नाम सीधे अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अभिलेखों में अशोक को ईरानी शासक दारा प्रथम था, या इसका नाम मिलता है डेरियस के नाम से, जिसकी शैली थी देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित था। कहते हैं कि इसी की नकल की गई थी। देखिए राज्याभिषेक से पूर्व हमने बताया अशोक कहाँ का प्रशासक था? उज्जैन का। कहाँ का? उज्जैन का प्रशासक था, इसलिए इसको एक नाम उज्जैन करमोली के नाम से भी जाना जाता है। कल्हड़ की राजतरंगणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। कल्हड़ की राजतरंगणी कहाँ से संबंधित है? कश्मीर से। इन्होंने कहा यह शिव का उपासक था, और उसने कश्मीर में वितस्ता नदी, वितस्ता मतलब वितस्ता मतलब झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है? राजतरंगणी, कल्हड़ की राजतरंगणी में, और बताया गया था कि यह शिव का उपासक है। और उन्होंने कहा वितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। लिख लीजिए, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी रानी का उल्लेख भी से कहते हैं। लिख लीजिए अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में
ये कौशाम्बी से मिला है एक अभिलेख, उसमें कारुवाकी का उल्लेख मिलता है कि एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। इसी को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्वेश्चन में लिख लीजिए रानी का अभिलेख। एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। देखिए कलिंग युद्ध अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? 8वें वर्ष बाद। ये पूछा जाता है सवाल कि जो इसने कलिंग युद्ध किया था अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। लिख लीजिए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने 8वें वर्ष अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। 261 ईसा पूर्व, तो वही 269 और 8 घटाएंगे तो 261 हो जाएगा ना। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण, 8वें वर्ष। हाँ उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा जी। आगे लिखिए अशोक, तो चलिए पहले लिखिए 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए थे। 1.5 लाख के आसपास जो है क्या हुए थे? बंदी बना लिए गए थे और बेघर हो गए। और इसी युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? हृदय परिवर्तन कर दिया। अशोक अब युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति पर आ गया। समझ रहे हैं? यानी कि बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था कलिंग युद्ध में। और बताया जाता है कि यही एक युद्ध जो है अशोक ने लड़ा था। इसका मतलब उसको भरा पूरा साम्राज्य मिला था पैतृक रूप में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के द्वारा जो बनाया था उसी को उसने सुदृढ़ किया। एकमात्र युद्ध कलिंग का होता है 261 ईसा पूर्व में। देखिए इसमें कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि हाथी गुफा अभिलेख वही पड़ता है उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। कहीं स्पष्ट मिलता नहीं उल्लेख कौन सा शासक था। हाँ तो हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर राजा कौन था? नंदराज। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए विजयोपरांत
राजधानी तोसली। हाँ, उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली, तोसली ये लिख रहे हैं। उत्तरी केंद्र, इसकी राजधानी कहां थी? तोसली, तोसली। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली। दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़, दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़। हाँ, जौगढ़ ऐसे लिखा जाता है, जौगढ़। प्लिनी कह रहे हैं कि अशोक ने कलिंग को क्यों जीता? इसलिए कि कलिंग जो है व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। उड़ीसा किससे जुड़ा है? समुद्र से जुड़ा है ना, बंगाल की खाड़ी से। हाँ, कह रहे हैं कि ये जो है प्लिनी महोदय का यह अनुमान है कि कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझता था, इसलिए उस पर आक्रमण किया। जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में यह विवरण देते हैं कि कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और हाथियों की प्राप्ति के लिए इसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़। काठियावाड़ कहाँ पड़ता है जी? जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। हाँ, पोरबंदर, काठियावाड़ इन गुजरात और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। तो ये समझ सकते हैं कितना विस्तृत साम्राज्य था। यानी अफगानिस्तान का भी बहुत सारा पार्ट अशोक के राज्य में सम्मिलित था। असम में अशोककालीन साक्ष्यों के न मिलने से स्पष्ट होता है कि वह मौर्य साम्राज्य के बाहर था। असम से कुछ मिला है? शिलालेख वगैरह कुछ नहीं मिलता ना। और देखिए, असम तक की बात की गई है, असम संपूर्ण की बात मौर्य साम्राज्य में भी नहीं मिलती, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि असम जो था वह जो है इससे बाहर रहा होगा। असम का पुराना नाम क्या है? प्रागज्योतिषपुर। हाँ जी। तो देखिए, अशोक और उसके धर्म के बारे में देख लीजिए। इसके राज्य जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक तक जहां से इसके शिलालेख भी मिले हैं, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। बनाना पड़ेगा क्या नक्शा? समझ गए होंगे, बहुत बड़ा है। देखिए, अशोक और उसके धर्म नीति के बारे में देख लीजिए। सिंघली अनुसृत दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। लिखिए, सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार, सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष, अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और मुक्तलिपुत्र तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अध्यक्ष कौन था? मुक्तलिपुत्र तिस्स था। लिख लीजिए। तत्पश्चात मुक्तलिपुत्र तिस्स के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। मुक्तलिपुत्र तिस्स, चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं कि नहीं लिख पा रहे।
कल बताए थे भाई, तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता इसने की थी, मकलिपुत्र ने। हाँ, तत्पश्चात मकलिपुत्र के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान अगली लाइन में लिखिए, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय, दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है, बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। यानी विद्यावदान कहता है कि इनको जो है इसने दीक्षा दी थी उपगुप्त ने, लेकिन सिंहली अनुसूचियों में क्या मिलता है कि निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। लेकिन मकलिपुत्र का बहुत बड़ा रोल रहा उनके जीवन में। नहीं पाया विद्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको देता है? उपगुप्त को। ये लिख लिया, उपगुप्त को। देखिए, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए यानी उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में भिक्षुवृत्ति कहा गया है। भिक्षुवृत्ति यानी कि आप जो है बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हो रहे हैं, भिक्षुवृत्ति। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, देखिए अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष कुछ खास चीजें लिखते चलिए। शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। मुझसे सवाल, बोध गया की यात्रा कब की थी? हाँ, यानी कि कब? 259 में। 8वें वर्ष वह जो है कलिंग विजय करता है, 10वें वर्ष क्या करता है? बोध गया की यात्रा करता है, यानी कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब वह बौद्ध स्थलों का भ्रमण शुरू करता है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। देखिए, हाँ, अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद 20वें वर्ष, इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। 10वें वर्ष कहाँ गया? बोध गया। 20वें वर्ष कहाँ गया? अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। अरे जन्म कहाँ हुआ था? हाँ भाई, 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। ये अब छोटी चीजें बताने का समय नहीं है भाई। हाँ, उसने लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित किया। इसे सवाल पूछा गया है, उसने लुम्बिनी ग्राम को टैक्स वही करमुक्त घोषित किया, टैक्स फ्री कर दिया तथा केवल 1/8 भाग ही कर के रूप में 1/8 भाग ही कर के रूप में लेने की घोषणा की। 1/8 भाग ही कर के रूप में लेने की घोषणा की। ये 8वां वर्ष, 10वां वर्ष और 20वां वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। और तमाम सारे वर्ष आए, अभी टाइम मिलेगा हम दिखा देंगे इस वर्ष में क्या किया इसने। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। तो 20वें वर्ष उन्होंने क्या किया? लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की और उसका टैक्स घटाकर कितना कर दिया? 1/8 मिनिमम टैक्स। क्यों? क्योंकि वह लुम्बिनी से रिलेटेड था ना। और देखिए, नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख लुम्बिनी देवी एवं निग्रीवा स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं।
नेपाल की तराई से अशोक के दो अभिलेख रुम्मिनदेई, नेपाल की तराई से अशोक के दो अभिलेख रुम्मिनदेई तथा निगलीवा, रुम्मिनदेई तथा निगलीवा स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। रुम्मिनदेई तथा निगलीवा स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। तो रुम्मिनदेई अभिलेख में देखिए क्या मिलता है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी कर नीति की जानकारी मिलती है। लिख लीजिए, इसमें कर नीति की जानकारी मिलती है। रुम्मिनदेई अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी कर नीति की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी कर नीति की जानकारी मिलती है। टैक्स पॉलिसी क्या थी, कर नीति की जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक का बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण कहां से मिलता है, तो ये आप लिख लीजिए, भापुर बैराग यानी राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख से। लिख लीजिए, अशोक का बौद्ध होने का सबसे सबल यानी मजबूत प्रमाण अशोक का, नहीं लिख पाएगा। अरे रुम्मिनदेई मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कर नीति की जानकारी देता है। यही अशोक से बहुत सारे सवाल बनते हैं, समझ लीजिए। मौर्य वंश में सबसे ज्यादा सवाल अशोक से बनते हैं। हाँ, इनकी एक एक चीज, एक एक लेख आपको देखना पड़ेगा। जितना संभव हो रहा हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। अशोक का बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण उसका भापुर यानी बैराग राजस्थान में स्थित है। भापुर बैराग ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। भापुर सबसे सबल प्रमाण उसका भापुर यानी बैराग राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख है। लघु शिलालेख है जिसमें अशोक लघु शिलालेख है। कुछ टर्म अपनाया करो लिखने का, जिससे जल्दी हो जाए। भापुर बैराग यानी राजस्थान का लघु शिलालेख है। इसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धर्म तथा संघ का अभिवादन करता है। पूछा गया सवाल है, इसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धर्म तथा संघ का स्पष्ट अभिवादन करता है। जिसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है। यानी कि अशोक के धर्म का उल्लेख अगर पूछा जाएगा तो भापुर बैराग यानी राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख ठीक रहेगा। समर्थन करते चलिए भाई। अशोक के धर्म यानी उसके सबल बौद्धिस्ट होने का ये प्रमाण देता है, क्योंकि इसमें यह बात कही गई कि अशोक के बुद्ध धर्म और संघ तीनों का अभिवादन कर रहा है। इसका मतलब वह पूरी तरह से बौद्धिस्ट हो गया था, उसके समर्थन में यह बातें कर रहा है। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है, जो सारनाथ शासनादेश है, जो सारनाथ शासनादेश अपने शासन का आदेश दिया है। किन लेखों में ये मैं बात बता रहा हूं। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है, जो सारनाथ सांची तथा कौशाम्बी के सारनाथ बनारस भाई,
सांची कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। और कौशाम्बी तो आप जानते ही हैं, इलाहाबाद का, पहले इलाहाबाद का पार्ट था जी, महाराजी जी के शासनकाल में इसको अलग कर दिया गया, अलग जिला बना दिया गया। सांची सारनाथ और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। सांची सारनाथ तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। और इसमें बात क्या कही गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख में, सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश, इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश, सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है। महामात्रों को दिया गया है। तो सांची सारनाथ में जो उसने जो है निर्देशित किया है कि जो लोग संघ में फूट डालेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यह आदेश किसके लिए जारी किया है? कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के जो महामात्र नियुक्त थे उनको निर्देशित करते हुए कहा गया है, सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध धर्म के प्रति कितना जो है बहुत ज्यादा उसका झुकाव था ना, बौद्ध धर्म के प्रति। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु, आजीवक भी संप्रदाय था ना, मक्खलीपुत्र को साल का नाम सुने होंगे। हाँ, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया। 4 गुफाओं का निर्माण कराया। एक गुफा का नाम पूछ लिया गया था, एक बार लिख लीजिए। कर्ण चौपाल या चौपाल, कर्ण, वो जो 4 गुफाएं थी उनका नाम लिख लीजिए, चौपाल या चौपाल, कर्ण चौपाल, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी नाम की 4 गुफा, विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाओं का उसने निर्माण करवाया था। किसके लिए? आजीविकों के लिए। पूछा जाता है बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय के लोगों के निवास हेतु इन्होंने बनाया था, जिसका 4 नाम दिया गया था, कर्ण चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। देखिए, अशोक का धर्म क्या था, उसको पढ़ने से पहले आप देख लीजिए शिलालेख, तो उसमें उल्लिखित कुछ विषय हैं, इनके शिलालेखों के बारे में जान लीजिए, शिलालेख के बारे में जान लीजिए। भाई दर्शक क्या हो गया पता नहीं चला, मजा नहीं आ रहा इससे विचार, जल्दी कवर कर लेता हूं।
कौशाम्बी का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी से, जिसमें कारुवाकी का उल्लेख किया गया, उनकी एकमात्र रानी कारुवाकी का शिलालेख और उसमें उल्लिखित विषय लिख लीजिए। प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख में क्या बातें लिखी गई है? बड़ा फास्ट चलिए भाई। प्रथम शिलालेख जी, प्रथम शिलालेख में देखिए शिलालेख और उसमें उल्लिखित विषय क्या है। प्रथम शिलालेख में क्या इन्होंने लिखवाया है? समाज उत्सव का निषेध, पशुबलि निषेध, उत्सव निषेध, पशुबलि निषेध, पशुबलि निषेध, निषेध मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, निषेध। और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यह बात भी प्रथम शिलालेख में कहा। देख लीजिए, सभी मनुष्य मेरी संतान है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह बात उसने इसी में लिखवाई। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। अब सोच लीजिए, पुत्र की तरफ आइए, हमें लगा कि मैडम आ गई, बहाने क्या लेकर आ गई, बैठने दिए भाई। तो सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, संतान की तरह हैं, मतलब लाइक माई चाइल्ड चिल्ड्रन, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। यानी कि वह प्रजापालक शासक रहा होगा जी। और देखिए द्वितीय शिलालेख में, द्वितीय शिलालेख में क्या कहना है? द्वितीय शिलालेख में, द्वितीय शिलालेख में प्रात्यंत राज्य, देखिए पड़ोसी राज्य की बात की है। प्रात्यंत राज्य यानी पड़ोसी राज्यों, किसका किसका? चेर, चेर यानी केरल पुत्र, केरल पुत्र या पुत्र लिख लीजिए, केरल पुत्र। चेर यानी केरल पुत्र, केरल पुत्र। चोल पांड्य, केरल पुत्र और चोल पांड्य, ये सब कहाँ है? दक्षिण जी। चोल पांड्य और सतीय पुत्र एवं ताम्रपर्णी, सतीय पुत्र, ये खूब पूछा जाता है सवाल। सतीय पुत्र एवं ताम्रपर्णी मतलब कोई बताए? ताम्रपर्णी भाई का उल्लेख किया गया है जी, पुराना नाम ताम्रपर्णी का उल्लेख किया गया है। प्रत्यंत राज्य यानी पड़ोसी राज्य, चेर, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख किसमें किया गया? द्वितीय शिलालेख। कुछ सवाल पूछा जाता है द्वितीय शिलालेख। और क्या कहा गया है? पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा, पशु एवं मानव चिकित्सा, पशु एवं मानव चिकित्सा तथा लोक कल्याण कारी कार्यों की चर्चा की गई, तथा लोक कल्याणी कार्य, तथा लोक कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की गई। द्वितीय शिलालेख हो गया, थोड़ा जल्दी कीजिए। तृतीय शिलालेख लीजिए, तृतीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख में क्या कहा? तो द्वितीय वाला हो गया ना, चेर, पांड्य, चोल, सतीय पुत्र एवं ताम्रपर्णी, साथ में पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का विवरण मिलता है, उल्लेख किया गया है। तृतीय वाले देखिए, महामात्रों, महामात्रों अर्थात पदाधिकारियों के प्रति
कि प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया गया है। महामात्रों यानी पदाधिकारियों को प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया गया है कि राज्य में आपको दौरा करना है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया गया है। तृतीय में महामात्रों, महामात्र क्या होते थे? राज्य के पदाधिकारी होते थे ना जी। उसने कहा कि आप हर 5वें वर्ष क्या करेंगे? राज्य के विभिन्न भागों का क्या करेंगे? दौरा करेंगे। यहाँ आदेश देता है वो, इसमें तृतीय वाले में, तृतीय शिलालेख में महामात्रों अर्थात पदाधिकारियों के प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश और राजूक या राज्यों की नियुक्ति, राजूक या राज्यों की नियुक्ति करता है या राज्यों की नियुक्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पदाधिकारी होता है राजूक या राज्यों की नियुक्ति। आइए खास खास से लिखिए 5वां शिलालेख, 5वां शिलालेख देख लीजिए। अरे चौथे बहुत कुछ नहीं है, 5वां देखिए। 5वां शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश, धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश। 5वां शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश, धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य का निर्देश हो गया। और इसमें क्या मिलता है? मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है 5वें में। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। सीधे आइए 11वें शिलालेख में। अरे टेंशन मत लीजिए, समय मिलेगा सब पढ़ा देंगे। 11वां शिलालेख जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए। 11वें शिलालेख में देखिए धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन, धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन। 11वां शिलालेख धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन। धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 12वां शिलालेख देखिए, 12वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। 12वां 13वां अभी 20-22 वाले पेज में भी आया था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। धार्मिक सहिष्णुता की, धार्मिक सहिष्णुता यानी समन्वय, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख यानी समन्वय, धार्मिक समन्वय की बात करता है ना। वह बौद्धिस्ट तो था लेकिन अन्य धर्मों के प्रति क्या था? सहिष्णुता, उदार था, टूटता नहीं था। नहीं ये बौद्ध धर्म आप स्वीकार करो, नहीं तो गर्दन अलग कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया था या समन्वय किसमें मिलता है? हाँ 13वां देखिए, 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन। और क्या मिलता है? इसी को क्या कहा जाता है? पृथक शिलालेख ना 13वां की, पृथक शिलालेख 13वां में। और ये मिलता है 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम, इसी में लिखिए ना। पृथक शिलालेख, पृथक शिलालेख 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम, जहां अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। 13वां में लिखा है धार्मिक सहिष्णुता की नीति। अरे सॉरी 13वां में लिखिए, 13वां में, 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन,
13वें में कलिंग यंत्र का वर्णन दिखाए तो यार नहीं ध्यान दिया। कलिंग यंत्र का वर्णन और 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम, 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम जहां अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे, जहां अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे, पूछा जाता है। हाँ, पहला लिखिए अंतियोक, यदि सीरियाई नरेश, अंतियोक लिख रहे हैं, अंतियोक यानी सीरियाई नरेश। दूसरा लिखिए अंतियोक तुरमय मिस्री नरेश, तुरमय ये कहां का था? मिस्र का था। मिस्री नरेश, मिस्री नरेश। तीसरा अंतिकिन, अंतिकिन, अंतिकिन यूनानी नाम है भाई, अंतिकिन, किनियाकिन, अंतिकिन ये कहां के थे? मेसिडोनियन नरेश, मेसिडोनियन नरेश, मेसिडोनियन नरेश, अंतिकिन, मेसिडोनियन नरेश। मग एपिरस, मग एपिरस, एपिरस का मग, एपिरस। और अलिक सुंदर, सीरीन के अलिक सुंदर, अलिक सुंदर, सीरीन। और क्या है? 8 राज्यों का उल्लेख भी इसी में हुआ है, 8 राज्यों का उल्लेख हुआ है, 8 राज्यों का भी उल्लेख हुआ है, 8 राज्यों का भी इसी में उल्लेख हुआ है, 8 राज्यों का उल्लेख। देखिए इसमें एक जगह कहा गया कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए प्रथम पृथक शिलालेख यानी इसको कलिंग लेख भी कहा जाता है। इसमें यह बात इन्होंने कही थी, जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए कुशल धाय को सौंप कर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजकों की नियुक्ति की। कौन है भैया? बड़ी सुरीली आवाज। इसीलिए राजकों की नियुक्ति की है, ये भी पृथक शिलालेख में है, जिसको कलिंग लेख कहा जाता है। सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, यह 7वां अभिलेख में मिलता है। लिख लीजिए, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण, 7वां अभिलेख में यह बात कही गई है। सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, 7वां शिलालेख। सभी पंथों यानी धर्म के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, 7वां अभिलेख। आइए देखिए अशोक का धर्म क्या कहता है। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उनके अभिलेखों में क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। नैतिक आचारों की संहिता यानी धम्म। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से दी गई है। राहुलोवाद सूत्र नहीं स्पष्ट हो रहा? अब मत लिखो, जो लिखने लायक रहेगा वो हम बताएंगे। अभी थक जाते हैं, बाहर निकलते सब बहुत लिखवा देते हैं, जबकि बाहर निकलोगे तो निकल जाएगा। हम सोचते हैं कम से कम देंगे। इतिहास है वो भी प्राचीन इतिहास,
शेड्यूल मॉडर्न होगा तो कथा कहानी कुछ याद भी रहेगी। हम खुद में डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए ध्यान देते हैं, अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद शुद्ध से ली गई। लिख सकते हो, अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद शुद्ध से ली गई है। राहुलोवाद शुद्ध से ली गई है। राहुलोवाद शुद्ध से ली गई है। सब लोग नोट्स नहीं देते हैं ना? सब लोग नोट्स देते हैं, इस तरह से लिखवाते हैं। हाँ ठीक है, जितना लिख सको लिख लो तो सही है। लिखते रहोगे याद भी तो हो जाता है लिखने से, और हम चिल्ला देंगे आपका निकल जाएगा दिमाग से। लिखते चलिए, जहां जो चीज मिलेगी हम आपको बताते चलेंगे। दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में, दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में अशोक ने धर्म की व्याख्या की है। दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में अशोक ने धर्म की इस प्रकार व्याख्या की है। किस प्रकार? अपासिनवे बहुपयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। पूछा गया सवाल है, ये सब रखना पड़ेगा। देखिए, दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में अशोक ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है। लिख सकते हो, जैसे कहता है ना दूसरे स्तंभ लेख में, दूसरे स्तंभ लेख में क्या कहता है? स्वयं प्रश्न करता है। क्या कहता है? कियम चू धम्मे, यानी धम्म क्या है? कियम चू धम्मे, यानी धम्म क्या है? वही अपना प्रश्न करता है, फिर प्रश्न का उत्तर भी देता है। कियम चू धम्मे किस लेख में? द्वितीय शिलालेख में कहता है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है, कियम चू धम्मे, यानी धम्म क्या है? इसका उत्तर वह दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख दोनों में देता है। कियम चू धम्मे किस में कहता है? दूसरे स्तंभ लेख में। कियम चू धम्मे किसमें कहता है? द्वितीय स्तंभ लेख में। और इसका जो है उत्तर किसमें देता है? इसमें भी और सातवें में भी देता है। सवाल ये पूछा गया, इसके लिखवा रहे हैं, पीजीटी में भी पूछा गया। कहता है, हाँ, इसका उत्तर दूसरे और सातवें स्तंभ लेखों में स्वतः देता है। वह हमें उन गुणों को गिनाता है जो धर्म का निर्माण करते हैं। इन गुणों को, इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं। अपासिनवे बहुपयाने लिखना है। अरे ये उसमें पूछा गया सवाल है इंटरव्यू में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपासिनवे? नहीं लिखना चाहते तो सुन सकते हैं। अपासिनवे बहुपयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। इसका मतलब क्या होता है? नहीं मजा बहुत ज्यादा है, अभी खत्म नहीं हो पाएगा। आ जाइए, अपासिनवे देखिए, अपासिनवे तो लिख सकते हो। एक तो दशरथ भाई साहब को लेके चला गया, आप लोग जो है व्यवस्था करके रखा करिए। अब ये 2 मिनट यही दे देता है। इसमें क्लास चला था, कोई भूल बस नहीं चला गया वो। अपासिनवे लिखते रहिए। अपासिनवे बहुपयाने, पीछे पहुंच रहा है ना? अपासिनवे बहुपयाने अपासिनवे बहुपयाने दया दाने, बहुपयाने दया दाने सचे सोचवे, दया दाने, दया दाने सचे सोचवे। सचे कहीं सोचे मिलता है, कहीं सोचवे मिलता है। सचे सोचे माधवे साधवे च, माधवे साधवे च। अभी इसका अर्थ भी लिखवा दे रहे हैं।
सीधे चलता चला गया। अपासिनवे बहुपयाने दयानामे सचे सोचे माधुर्य साधुर्य च। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख दीजिए। अपासिनवे मतलब है अल्प पाप, यानी पाप से निवृत्ति। लिखेंगे आप? लिख लीजिए। अपासिनवे मतलब अल्प पाप, पाप को बहुत कम करिए भाई, यानी निवृत्त, पाप से निवृत्ति हो जाओ। निवृत्त मतलब पूरी तरह से पाप मुक्त रहो। अल्प पाप यानी पाप से निवृत्ति, पाप से निवृत्ति। बहुकयाने का मतलब क्या है? अत्यधिक कल्याण, यानी विश्व कल्याण की बात कर रहा है। बहुकयाने यानी अत्यधिक कल्याण की बात करिए आप, होनी चाहिए अत्यधिक कल्याण, यानी विश्व कल्याण। अत्यधिक कल्याण। बाकी दया दाने, दया दया है, दान है। अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया है, दान है। दया है, दान है। दया दान तो समझ ही रहे हैं ना। दया मतलब मर्सी, दान मतलब हाँ, दया है, दान है। और सच्चे मतलब सत्यवादिता से है। सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है, मतलब सत्यवादिता। और सोचे मतलब पवित्रता। सच्चे सत्यवादिता। दया नाम तो समझ गए ना। और सोचे मतलब पवित्रता से है, मतलब शुद्धता से। सत्यवादिता, पवित्रता। माधुर्य मतलब मृदुता। व्यवहार कैसा होना चाहिए? पाप रहित होना चाहिए। व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए। मृदुता होनी चाहिए। कहीं अभी कोई आए आपके बगल में बैठना चाहे, कहेंगे नहीं हमको दिक्कत हो, ट्रेन में नहीं बैठने देते हैं आपको, बस में। हाँ, दया दाने सच्चे सोचे माधुर्य। माधुर्य मतलब मृदुता। माधुर्य मतलब मृदुता। साधुर्य मतलब साधुता। साधुता कैसा व्यवहार होना चाहिए? साधु जैसा। क्या माने और होता है ये जानते हैं। साधुता, मृदुता, दया दान, शुचिता, यानी प्राणियों का वध न करना। इसमें सब आ जाएगा ना। नैतिक जितने भी मॉरल की है, माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों एवं श्रवणों के प्रति दानशीलता, उचित व्यवहार, ये सब आ जाएगा। तो अपासिनवे का मतलब पाप से पूरी तरह से निवृत्ति, यानी अल्प पाप। अपासिनवे बहुकयाने, अत्यधिक कल्याण की बात होनी चाहिए। दया दाने, सच्चे सोचवे माधुर्य साधुर्य च। ये दूसरे में वो कहता है कियम चुम धम्मे, यानी कियम चु धम्मे, धर्म क्या है? और उसका उत्तर स्वयं दूसरे और सातवें अभिलेख में देता है। जबरदस्त सवाल पूछा जाता है, इसीलिए हमने ये आपको बता दिया। उत्तर तो दे दिए भाई। कियम चु धम्मे का उत्तर और दूसरे और तीसरे में देता है। धर्म क्या है? यानी अल्प पाप और अत्यधिक कल्याण है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, विरुद्धता है और साधुता है। धर्म क्या है समझ गए? ये सारी बातें मोरेटी की उन्होंने इसमें बताई। हाँ, तो मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य। शुरू में ही लिखवा दिए हैं। राज्याभिषेक से मैडम राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को क्या कहा है? क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। देखिए लिख रहे हैं क्या?
लिख लीजिए, राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य कहा है। अच्छा, राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में, मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य क्या है? बुद्ध शाक्य, शाक्य का राज्य से थे ना ये गौतम बुद्ध, कपिल वस्तु के शाक्य थे ना। हाँ, तो देखिए, अशोक के अभिलेख से संबंधित जानकारी, अशोक के समय की जो लिपियां हैं उससे मिलती हैं। कुछ जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ ये बता दें कि कुछ जो अंग्रेज थे, कुछ अंग्रेज थे, देखिए इसमें एक लाइन, सर्वप्रथम 1750 में टी पैंथेलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था। सर्वप्रथम अभिलेख कहा जाइए 1750 में टी पैंथेलर, ये सब अंग्रेज बड़े खोजी होते थे ना। टी पैंथेलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था। और उसने जो खोजा था वह पहला अभिलेख कौन था? दिल्ली मेरठ वाला। हाँ, मैं दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसी को इसने सबसे पहले खोजा था 1750 पहले टी पैंथेलर ने। इसी तरह से कुछ अभिलेख हैं जो शिलालेख हैं, कुछ शिलालेख हैं बृहद शिलालेख, कुछ अंग्रेजों ने इनकी खोज की थी। वैसे तो ज्यादातर इनके जो भी अभिलेख शिलालेख हैं ज्यादातर अंग्रेजों ने ही खोजा था। ये लोग जहां आप नहीं पहुंच पाओगे वहां ही पहुंच जाएंगे। तभी तो चले आए यहाँ, 350 तक साल शासन किए। आपकी हिम्मत है? पड़ोसी श्रीलंका में भी नहीं जा पाएंगे, भूटान में भी। हाँ, देखिए गिरनार, लिख लीजिए, कुछ जल्दी जल्दी मैडम आई हैं, हम उनका वेट नहीं करवाएंगे। लिख लीजिए गिरनार। गिरनार, गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात, जूनागढ़, गुजरात जूनागढ़ जी। कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त दोनों के नाम मिलते हैं? रुद्रनामन का जूनागढ़ अभिलेख अभी कभी पढ़ा रहे थे, आप भूल जाते हो जी। गिरनार, गुजरात जूनागढ़ खोज किया था कर्नल टाड ने। कर्नल टाड जी, कब? 1822। हम सोचते हैं जो कुछ आप ना खोज पाते हो किताबों में वो चीजें जरूर बता दें। शाहबाजगढ़ी, ये कहाँ है? जो मुख्य है वही देखिए, शाहबाजगढ़ी कहाँ है? बोलते चलिए। पेशावर, पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी? जनरल कोर्ट ने 1836 में। जनरल कोर्ट ने 1836 में। धौली, धौली कहाँ पड़ता है? जल्दी जल्दी बोलते रहिए। धौली, हाँ धौली, वही धौली, धौलावीरा, उड़ीसा, पूरी उड़ीसा, ओडिशा इसका नाम हो गया ना, ओडिशा यानी पूरी, वही उड़ीसा में पड़ता है। इसको किसने खोजा था? कीटो, 1837। कीटो यानी कीटो, 1837 इंग्लिश नाम है भाई। जौगढ़, ये भी गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है। जौगढ़ उड़ीसा, गंजाम जिला है ना। इसकी खोज किसने की थी?
वाल्टर इलियट ने 1850 वाल्टर इलियट 1850 वाल्टर इलियट 1850 पालसी पालसी को जानते होंगे पालसी देहरादून भाई देहरादून कहाँ पड़ता है वेरी गुड उत्तराखंड इसकी खोज फॉरेस्ट 1860 फॉरेस्ट 1860 फॉरेस्ट 1860 मानसेहरा हजारा जिला पाकिस्तान में पड़ता है मानसेहरा हजारा जिला पाकिस्तान हजारा जिला पाकिस्तान याद है कम्बोज भूल गए घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था अभी पढ़ाए थे इससे पहले कहीं हाँ मानसेरा हजारा जिला पाकिस्तान कनिंघम और कैप्टन ले लिया इसमें थे कनिंघम महोदय और उनके साथ कैप्टन ले थे ये 1899 कैप्टन ले एल्बेगुडी ऊपर लिख दे रहे हैं हाँ भैया ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हमको अपना फीडबैक दे दिया करिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है एल्बेगुडी देखिए कठिन है दिक्कत है नहीं तो हम और थोड़ा सा एल्बेगुडी आंध्रा कुर्नूल टाइम हो गया क्या अच्छा कुर्नूल जिला में आंध्र प्रदेश में पड़ता है एल्बेगुडी और घोष ने इसकी खोज की थी 1929 और घोष 1929 सोपारा कहाँ पड़ता है अकाउंट हो गया खास तो हमने बता दिया सोपारा कहाँ पड़ता है ठाणे जिला महाराष्ट्र में बस करें ना सोपारा ठाणे या ठाणे जिला महाराष्ट्र में अशोक के अभिलेखों की अगर बात की जाए तो शाहबाजगढ़ और मानसेरा हमने बताया कहाँ पड़ता है पाकिस्तान के पेशावर में पेशावर जिला और मानसेरा हजारा जिला में और ये तहसीलदार लगमान काबुल एवं सारेगुना कंधार में पड़ता है ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है इस लिपि में खरोष्ठी लिपि में और जो सारेगुना वाला है सारे ग्रामीण खरोष्ठी और आरामाइक यूनानी एक और कौन था ब्राह्मी खरोष्ठी आरामाइक ये कौन था भाई इसको रहने दीजिए सोपारा पूछा जाता है महाराष्ट्र ठाणे जिले में देखिए शाहबाजगढ़ और मानसेरा में जो खरोष्ठी लिपि है वो दाहिने से बाएं तरफ लिखी जाती है और ब्राह्मी किधर से किधर लिखी जाती है बाएं से दाएं ठीक अभी इसका तो मैंने आधा भी नहीं किया प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है नहीं बता पाए तो अब अगले टर्न पर हम मंडे को मिलेंगे छोड़ दें मैडम आ गई आप लोग भी लंच भी करेंगे लंच